हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे मीठी शर्करा होती है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, सबसे मीठी शर्करा ग्लूकोज भी नहीं होती, माल्टोज फ्रक्टोज होती है। तो सबसे मीठी शर्करा जो होती है वो आपकी फ्रक्टोज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध में उपस्थित शर्करा होती है। तो स्टूडेंट्स, दूध में जो आपकी उपस्थित शर्करा होती है उसको लैक्टोज बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग क्या होता है। तो विटामिन बी की कमी से आपका बेरी रोग होता है। स्टूडेंट्स, कुछ विटामिन्स हैं जो मतलब जल में घुलनशील हैं, वसा में घुलनशील हैं, या विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं या उनके स्रोत क्या होते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इनसे अलग भी पढ़ ले तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते कि विटामिन बी पर ही आएगा। हो सकता है ए बी सी डी कहीं से भी आपको विटामिन से कमी होने वाले रोग या फिर इनका नाम पूछ ले, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स तेल होते हैं, प्रोटीन्स वसा या खनिज। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन बी 1 जो होती है उसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। C6H12O6 जो होता है वो ग्लूकोज का सूत्र होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, यही आपका फ्रक्टोज का सूत्र होता है। और आपको चीनी यानी कि शर्करा का फॉर्मूला पूछते हैं तो C12H22O11 आपका शर्करा का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जल में घुलनशील विटामिन हैं बी ई ए और कोई। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको स्टूडेंट्स बता देती हूँ, जो आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो आपके होते हैं BC, और जो आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो आपके A D E के होते हैं। बेसिकली आप इजीली याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो इजीली याद नहीं रख पाते, तो उनको एक ट्रिक बता देती हूँ जल से याद करने के लिए। BC का आप मतलब समझते हैं ना, बहुत से लोग BC का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। BC बहुत से लोग यूज़ करते हैं शॉर्ट में, तो वो उससे आप ध्यान रखिएगा। और वसा के लिए आपको पता ही है, यहाँ से A के बाद यहाँ से BC निकल गया है, और BC नॉर्मली एक छोटी सी गाली है जो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और वसा में आप ADE के याद रख सकते हैं। आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन्स हैं। तो अभी मैंने आपको बताया BC को छोड़कर जितने भी हैं वो सारे वसा में घुलनशील है। तो देखो, A होता है, B भी नहीं होता, C भी नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो बेसिकली वसा में घुलनशील का जो आपको हो जाएगा वो A हो जाएगा। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ध्यान रखिएगा। एमिनो एसिड किसके निर्माण की इकाई है। तो एमिनो एसिड जो होती है स्टूडेंट्स वो आपके प्रोटीन के निर्माण की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल्स होते हैं। तो ग्लूकोज में स्टूडेंट्स एक प्राथमिक एल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से मिलता है ग्लूकोज फ्रक्टोज, सिर्फ ग्लूकोज, ग्लूकोज सुक्रोज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली मैं आपको रिएक्शन करके दिखा देती हूँ। देखिए, गन्ने की चीनी जो होती है उसको C12H22O11 से लिखते हैं। जब हम इसका जल अपघटन करेंगे तो आप ये होगा क्या, ये C6H12O6 प्लस C6H12O6 में डिवाइड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक जो होता है वो आपका ग्लूकोज होता है, और एक जो होता है वो आपका फ्रक्टोज होता है। तो ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन A को क्या कहते हैं। तो विटामिन A को स्टूडेंट्स रेटिनॉल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता। कौन मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता। तो इसमें ध्यान रखिएगा, विटामिन्स जो होते हैं वो मानव शरीर उत्पन्न नहीं करते, जबकि आप जानते हैं DNA जो होता है हमारी बॉडी के ही अंदर ही होता है, हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं, एंजाइम्स भी हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी उत्पन्न नहीं करती। ग्लूकोज में कायरल परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो बेसिकली ग्लूकोज जो होते हैं उसमें कायरल परमाणु की संख्या 4 होती है। कायरल परमाणु अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, जब भी किसी कार्बन की चारों वैलेंसी जो होती है वो अदर एटम से पूरी होती है तो उसको बोलते हैं कायरल परमाणु या फिर कायरल एटम। विटामिन 12 क्या रखता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फेरस प्लस, कोबाल्ट प्लस, कैल्शियम प्लस, या फिर जिंक सेकेंड। तो इसमें ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट थर्ड जो होती है वो विटामिन 12
कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है, तो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र जो होता है वो CxH2O होता है। निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट है, तो इसमें लैक्टोज जो होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज फ्रेंड्स फंक ने की, ध्यान रखिएगा। फलों की शर्करा को क्या कहते हैं, फ्रक्टोज, माल्टोज, मैनोज, ग्लूकोज, तो फ्रक्टोज होती है फलों की शर्करा। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन एकल सेकेराइड है, तो एकल सेकेराइड के लिए ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लैक्टोज जो होता है वो एकल सेकेराइड होता है। फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है, मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, जब शर्करा यानी कि चीनी को डिवाइड करते हैं, उसका जल अपघटन करते हैं, तो फ्रक्टोज और वो ग्लूकोज में टूटती है, तो ये आपका फ्रक्टोज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड तो नहीं होता, पैरासीटामोल भी नहीं होता, तो इसका आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। स्टार्च के जल अपघटन में किसका उपयोग करते हैं, तो स्टूडेंट्स स्टार्च के जल अपघटन में डायस्टेज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस में कोबाल्ट उपस्थित होता है, क्लोरोफिल, विटामिन सी, विटामिन 12 या फिर नन, तो विटामिन बी, जहाँ भी बी आ जाएगा वहाँ समझ दीजिएगा कि वहाँ कोबाल्ट का जिक्र हो रहा है। हीमोग्लोबिन में कितनी मौलिकाएं होती है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा हिमोग्लोबिन की जो मौलिकाएं होती हैं वो 4 होती हैं। एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक क्या है, प्रोटीन है, एंजाइम्स है, तो एस्कॉर्बिक जो होता है स्टूडेंट्स वो विटामिन होता है। किस हार्मोन में आयोडीन होता है, यहाँ पर इंसुलिन है, टेस्टोनोल है, एडिनोल है या फिर थायमिन है, इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसा के साथ आंत में कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन ए बी, विटामिन बी डी, विटामिन बी सी या विटामिन ए सी। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि वसा जो होती है, वसा में घुलनशील विटामिन क्या बताए थे, बी सी को छोड़कर सारे जो होते हैं, देखिए इसमें बी आ गया यानी कि ये आपका नहीं है, इसमें भी बी आ गया ये आपका नहीं है, इसमें सी आ गया ये भी आपका नहीं है, तो फाइनली आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए डी हो जाएगा, वसा के साथ आंत में होने वाले विटामिन। नेक्स्ट देखते हैं डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो स्टूडेंट्स डीएनए का पूरा नाम जो होता है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।